बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की डेकोरेशन ज़रूर पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने पैते और तहरीनों का इस्तेमाल किया है और इसमें पम्पकिन पर मैंने कार्विंग की है। तो इसकी वीडियो में इंशाल्लाह कार्विंग बनाने की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इसकी डेकोरेशन कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक वीआईपी फंक्शन था जिसकी मैं ये तैयारी कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने ये डेकोरेशन की है। मैंने कहा क्यों ना मैं आज अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के सामने ओपन होकर ये चीज़ें बनाऊँ। तो क्योंकि जो वीडियो है यूट्यूब की वो तो मैं घर में बनाता हूँ, तो इस वजह से मैं जो है इस तरह अपना किचन शो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ आज ओपन किचन में अपने कुछ जोर दिखाता हूँ आपको। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके साथ कार्विंग की वीडियो भी शेयर करूँगा, क्योंकि ये कार्विंग मैंने बनाई हुई है, 3-4 किस्म की कार्विंग है। तो इनकी वीडियो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। तो इस तरह की डेकोरेशन और इंशाल्लाह जो वक्त गुज़रता जाएगा आपके साथ मैं हर तरह की रेसिपी की वीडियो को शेयर करता रहूँगा। तो ये मिरर है, इसके ऊपर मैंने ये कार्विंग लगा ली है, पम्पकिन कार्विंग, और इसके साइडों पे मैंने कंगी पाम जो है ये नाम है पौधे का, और ये मेरे पास लाफ है, मीट लाफ, जिसको मैंने डिफरेंट कलर में बनाया है। स्पिनिच का इस्तेमाल किया है, इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया और चिकन की ये लाफ है, इसको तहरीन भी कहते हैं। तो इसको मैं काट लूँगा मिरर पे सजावट के लिए। आपने इसके कोशिश करने कि थिन स्लाइस करने हैं, तो मैं इसके इस तरह थिन स्लाइस कर लूँगा। इस चिकन लाफ को बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने प्रोसेसर मशीन का, यानी जो चॉपर मशीन होती है, उसका इस्तेमाल किया है। बोनलेस जो है मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है, ब्रेस्ट चिकन का और थाई का। इसको आपने चॉपर मशीन में बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। इसमें आपने अंडे डालने हैं 2 से 3 अदद 1 किलो चिकन में, और आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना है, और आपने इसको 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में रख लेना है। एक में आपने स्पिनिच बॉयल करके रखनी है, उसका पानी सही स्क्वीज़ करके वो स्पिनिच जो है ना आपने चॉपर मशीन में डालनी है ताकि इसका ग्रीन कलर हो सके। और बीट रूट का भी मैंने इस्तेमाल किया है। इस लाफ की इंशाल्लाह मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी मुझे मौका मिला मैं आपके साथ डिफरेंट कलर के पैते और तहरीनें इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो इसमें मैंने जेराटीन का भी इस्तेमाल किया है, और उसके बाद मैंने इसको एलुमिनियम फाइल में रैप करके इसको बॉयल कर लिया है। तो मैं इस तरह मिरर पे इसकी लाफ की डेकोरेशन कर लूँगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया है। एक तरफ येलो कलर है, एक तरफ ग्रीन कलर है, एक तरफ वाइट कलर है। इसमें मैंने पिस्तों का भी इस्तेमाल किया है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो इस तरह की वीडियो मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने आपके साथ शेयर की हो। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जो इंशाल्लाह वक्त गुज़रता जाएगा आपके साथ हर तरह की रेसिपी और हर तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसके साथ मैं रेड कैबिज को जूलियन काट कर इस्तेमाल करूँगा, और बॉयल किए हुए अंडे भी हैं मेरे पास। ये देखें, आपने इस तरह इसको डेकोरेट कर लेना है। इस मिरर में इंशाल्लाह मैं मज़ीद चीज़ें भी लगाऊँगा। अब मैंने इस मिरर में बॉयल अंडों का भी इस्तेमाल किया है। इन अंडों को मैंने 8 मिनट तक बॉयल किया है नमक वाला पानी में। अगर आप अंडों को बॉयल करेंगे और नमक वाला पानी डालेंगे, जो अंडों का शेल है वो इंशाल्लाह जल्दी उतर जाएगा। तो ये अंडे मैंने छील कर रख लिए थे तकरीबन आधा घंटे के लिए चिलर में, ताकि ठंडे हो जाएं, और उसके बाद आपने इस तरह काटना है। मैं इनको थोड़ा सा गर्म करके काट रहा हूँ। ये थोड़े गर्म है तो इसलिए देखिए थोड़े से एग योग इसकी फिसल रही है। तो आपने इनको ठंडा करके लगाना है। तो ये मेरे पास चिकन पैते है, इसको भी मैंने इसके अंदर भी मिन्स चिकन था और अंडों का इस्तेमाल किया है, जेलाटीन का इस्तेमाल किया है, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैंने
नमक का हल्का सा इस्तेमाल किया है। और ये देखें इसमें पिस्ता स्टफ़ हुआ है। तो इसके बाद मैंने इसको क्लिंग फिल्म से रैप करके इसके ऊपर एलुमिनियम फाइल लगाकर अच्छे तरीके से रोल बनाकर, टाइट रोल बनाकर इसको मैंने बॉयल कर लिया था। आधे से पौने घंटे जब ये बॉयल हुआ तो इसको मैंने निकाल लिया है। तो इंशाल्लाह मैं बाकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर।